और ये रही जी स्क्रीन। पहला जो व्लॉग हमने आपको दिखाया जी सियालकोट एयरपोर्ट और वहाँ के फ्लाई के मनाजिर, और तकरीबन अब हमें अराउंड 3 घंटे हो चुके हैं जी। और हमारा जो प्लेन है वो ये मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, अराउंड ये देखें समंदर के ऊपर है, और यहाँ से तकरीबन ये लेगा 30 मिनट और सीधा ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचेगा। अभी ये थोड़ा सा राउंड ले रहा है और राउंड लेके सीधा ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरेगा। ये हमारे फ्रंट स्क्रीन है जो चेयर के सामने लगी है, और इस पे बिल्कुल ये क्लियर दिखा रहा है ये अंदर के मनाजिर जी। जस्ट यू कैन सी द इनसाइड, द पीपल दे आर स्लीपिंग and some people they are watching the back side, many people they are sleeping. So now see it's the aeroplane is almost now on the gear of the landing. They try to reduce their height, and the height is still too much, but they will try to reduce. And now you see, if I show you, ये समंदर है और वो सामने समंदर के किनारे, और समंदर के किनारे ज़रा आप देखें प्लीज़। और ये डेजर्ट है, ऑल्दो ये ओमान के ऊपर से है अभी, और ये ओमान का डेजर्ट है। और यहाँ पे सिर्फ हम आपको थोड़ा सा लैंडिंग के मनाज़िर दिखाएंगे। अभी तकरीबन हम लोग हैं 25,000 फीट की बुलंदी पे, और 25,000 से जो है वो कम होते होते ये 1 फीट तक आना है इसने। इट विल टेक 10 मिनट। और ये सारा डेजर्ट, समंदर और डेजर्ट के बीच, और ये सारी माउंटेन है। ज़रा हमने जूम करके आपको दिखाया। Now this section is for my international friends. So now the altitude have been reduced, so now we are on the around 15,000 feet. Now we can see some city life there and down. So there is some villages, cities, and some then we have a sea, and down, and then after that there is a roads. So now अब जहाज़ जो अपना मज़ीद जो है अपना एल्टीट्यूड कम कर रहा है, और चीज़ें फर्दर आपको क्लियर होती नज़र आई। आप ये वीडियो स्किप ना कीजिएगा, वीडियो ज़रूर देखिएगा, और आपको हम जूँ एल्टीट्यूड कम होता जाएगा चीज़ें बहुत क्लियर और बहुत अच्छी आपको नज़र आएंगी। ये दुबई है, दुबई का नॉर्दर्न साइड का एरिया है ये सारा। और अभी देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत यहाँ पे बीच बनाया गया है, काट के समंदर को आप देखते जाएं। लोगों के फार्म हाउस, छोटे गैर लोगों का एग्रीकल्चर एरिया, शॉपिंग मॉल्स, ऑल दो डेजर्ट है सारा। बिल्कुल आपको ऊपर से कोई ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही है। जितनी भी नीचे डेवलपमेंट की गई है, इट्स अ ह्यूमन मेड डेवलपमेंट, and it's not a artificial, it's not a natural beauty actually. These even ये जो समंदर को काट के अंदर लिया गया है, ये भी जो है वो ह्यूमन मेड थिंग्स है, ये जो अंदर बनाया गया है सारा। तो देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, ऊपर से कितना प्यारा नज़र आ रहा है। जो हमारी जो है ना वो एल्टीट्यूड कम हो रहा है, हाइट कम हो रही है, और चीज़ें फर्दर हमें बड़ी क्लियर नज़र आती जा रही हैं। और आपने हमारे साथ रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक वीडियो को देखना है। और बिल्कुल ये वीडियो जाएगी टिल एंड, जहाँ तक ये जब ये जहाज़ प्रॉपर लैंड करेगा वहाँ तक ज़रूर हमारे साथ रहिएगा।
ये चीज़ें फर्दर नीचे जो समंदर को काट के अंदर लेयरिंग की गई है, ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ से। और आप देखें प्लीज़, ये कितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और इतनी छोटी छोटी ऊपर से नज़र आ रही हैं। और ये सारा बीच का एरिया है, सब बीच का एरिया है। और यहाँ पे बंदरगाहें भी हैं, वो भी आपको ऊपर से दिखाएंगे। ये एक बंदरगाह है, कोई ऑयल फील्ड्स और बंदरगाह। तो फर्दर हम तकरीबन अभी 10,000 फीट पे आ चुके हैं। और 10,000 फीट पे ये जो हमारा जो जहाज़ है, इस थोड़ा सा ये कभी कर्व ले रहा है यहाँ से। अभी यहाँ से ये राउंड ले के सीधा इसके ऊपर से, ये देखें पूरा इसने राउंड ले लिया। फिर ये प्रॉपर सिटी के ऊपर से होता हुआ सीधा एयरपोर्ट पे जाएगा। ये सीधा हो रहा है तकरीबन। और अब देखें, अब फर्दर जो है वो एल्टीट्यूड कम हुआ और चीज़ें अब फर्दर मज़ीद क्लियर होना शुरू हो गई हैं। और यहाँ पे इतनी, वो सामने देखें इतनी टॉल बिल्डिंग्स हैं, ये तकरीबन 20 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं और बिल्कुल छोटी छोटी अभी नज़र आ रही हैं। और हमारा जो एल्टीट्यूड मज़ीद कम होता हुआ, मज़ीद हम तकरीबन राउंड अबाउट अभी भी 8,000 फीट की बुलंदी पे हम लोग मौजूद हैं। और अभी देखिएगा, फिर कुछ जूम करके आपको ये हम दिखाते जाएं ऊपर से। ये सारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि आप कोई भी मिनट स्किप ना करें। जब ज़मीन आपको दुबई लैंड करने से पहले जब आपको ऊपर से ज़मीन नज़र आती है ना, वहाँ से मैं लेके उतरने तक की पूरी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ताकि आप पूरा ये व्यू इसको एंजॉय करें। और ये आपको नीचे ग्राउंड भी नज़र आ रहे हैं, ये देखें हॉकी और फुटबॉल के ग्राउंड भी नीचे नज़र आ रहे हैं। और अभी देखें जी, ये रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, स्ट्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। ये देखें कितना खूबसूरत स्टेडियम है नीचे। और देखिए डेजर्ट है, फुल डेजर्ट है, लेकिन अब कोशिश की जाए, मेहनत की जाए तो इंसान डेजर्ट में भी ग्रीनरी जो है उगा सकता है। बिल्कुल फुल डेजर्ट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पानी का, लेकिन बहुत बड़ी इसके पीछे स्ट्रगल है, मेहनत है। और जिन लोगों ने मेहनत करके इस डेजर्ट के ऊपर इतना खूबसूरत क्रॉप फील्ड, खूबसूरत ग्राउंड्स इन लोगों ने बनाए। और फर्दर हमारा जी देखें, हाइट जो है वो, ऊंचाई जो है वो कम होती है। अब सड़कें क्लियर नज़र, रोड्स पे ट्रैफिक भी हमें नज़र आना शुरू हो गई है। ये देखें, पहले ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही थी, अभी ट्रैफिक नज़र आना शुरू हो गई है। और अभी काफ़ी हम आउट थे, अभी मेन जो है इनसाइड दुबई के हम, मतलब जो मेन सिटी है उसमें इंटर हुए नहीं है अभी। ये जो पिछला जितना भी मैंने आपको दिखाया, ये विलेज थे आउटसाइड के। और जब हम अंदर पूरे मेन सिटी पे इंटर होंगे तो उसकी क्या खूबसूरती होगी, उसकी क्या ब्यूटी होगी। ये भी इवन इसका साइड एरिया है जहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है, और डेवलपमेंट अभी यहाँ पे लगी हुई है। अब देखें क्या खूबसूरत रोड है यार। ये देखिए कितनी वेल डिज़ाइन आर्किटेक्चर के ऊपर इन लोगों ने रोड्स बनाई हैं, ये देखें। और दोनों साइड पे एक तो डेजर्ट, टोटली डेजर्ट, और डेजर्ट के बीच में क्या खूबसूरत रोड है यार। और अभी कुछ ग्रीनरी हमें नज़र आई है। और अभी देखें हम तकरीबन मेन सिटी पे हम लोग इंटर होने वाले हैं। और मेन सिटी जो ही हम इंटर होते हैं तो पहली ये सोसाइटी आई है, ये देखें, ये हम तकरीबन मेन सिटी पे इंटर हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह, क्या खूबसूरत विलास, क्या खूबसूरत अपार्टमेंट, क्या खूबसूरत घर, और क्या खूबसूरत रोड्स, और क्या खूबसूरत क्रॉप फील्ड। और दरख्त ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, ये आप देखें दरख्त कम है,
लेकिन ये है कि इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ये सारा मेंटेन किया हुआ है, सही प्रॉपर वे पे इन्होंने ये मेंटेन किया हुआ है। और अब ये देखें सबसे बिजी रोड ये है, ये कितनी ट्रैफिक है इस रोड पे। ये देखें हम तकरीबन हम अभी पहुंचने वाले हैं। हमारा जो अभी जो हाइट रह गई है वो सिर्फ 1000 फीट, और ऑलमोस्ट 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 यस वी ऑलरेडी लैंडेड। now you can see the wings are moving now, we already landed। और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, कोई एयर टर्बुलेंस नहीं थे ज़्यादा, बड़ा स्मूथ सॉफ्ट और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना पायलट ने ड्राइव किया। अब हम जा रहे हैं जी पार्किंग एरिया की तरफ। ये सामने एक टर्मिनल, और हम भी थोड़ी देर पे जो है ना वो जो पार्किंग एरिया पे जब हम लैंड करेंगे, हमारा पार्क होगा, तो फिर शटल सर्विस आएगी, और शटल सर्विस पे हम इंशाल्लाह बैठ के हमने जाना है आगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और आप हमारे साथ रहिएगा, ये सारा आपको आगे तक मैं पूरा दिखाऊंगा, इवन अंदर के व्यू भी दिखाऊंगा। जब हम अंदर जो हमारी मेन हॉल पे जाएंगे, टर्मिनल 2 है, वो भी इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे साथ साथ। आप हमारे साथ रहिएगा। चलें कमन, जब हम हमें उतरने का टाइम आ गया और वी हैव टू कम आउट। और ये 2 पिलोज जो है वो मेरी नेक पे मैंने डाले हैं, बड़े कंफर्टेबल सफ़र रहा। और नाउ वी थैंक यू सो मच फॉर एयर होस्टेस, द पीपल दे वर सर्विंग मी। वी जस्ट कम आउट, और बाहर आते ही देखें टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन ये है कि क्या खूबसूरत व्यू है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, दोनों साइड पे शटल सर्विसेज। और ये प्लेन था जेट जिस पे हमने सफ़र किया। और ये देखिएगा हम अब स्टेयर से नीचे उतरते हैं, वो सामने शटल सर्विस है जो कि हमारा वेट कर रही है, और जो हमें सीधा लेके जाएगी हमारे टर्मिनल पे। और हम उतरते हैं नीचे, और जो ही हम नीचे उतरे तो काफ़ी गर्मी का एहसास हो रहा था यहाँ पे हुआ। और अब माशाल्लाह देखें क्या खूबसूरत क्लीन और नीट व्यू, फर्स्ट व्यू ऑफ दुबई। और नाउ वी आर इन द शटल सर्विस एंड वी आर गोइंग टूवर्ड ओवर टर्मिनल। और ये जो वीडियो है वो कल सुबह तक हम आपको दिखाएंगे। कल सुबह तक जब हम लोग हॉल में बैठेंगे और अंदर जाएंगे, हॉल में बैठेंगे, और हॉल की एक्टिविटीज़ सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। काफ़ी बिजी है एयरपोर्ट अभी, और दोनों साइड पे जो है ऑल्दो काफ़ी प्लेन जो है वो पार्क किए हुए हैं। हम फाइनली हम उतर चुके हैं, थैंक यू सो मच। फाइनली हम लोगों ने लैंड कर लिए, और अब हम जा रहे हैं जी अपने टर्मिनल की तरफ। और अब जस्ट जो पहला गेट है वहाँ से हमने एंट्री करते हैं अंदर। यस, ये मेन हॉल की तरफ थोड़ी देर के बाद हमने मेन हॉल की तरफ जाना है। हम शटल सर्विस से उतरे ना, बस थोड़ी देर के बाद इसके अंदर एंट्री होती है दुबई का जो एयरपोर्ट का जो फर्स्ट हॉल, मेन हॉल जो नीचे है, यहाँ एंटर हुए चुके। और लेट्स वाओ, थैंक यू, सच अ नाइस हॉल। ये बेसिकली टर्मिनल 2 है, और यहाँ पे ही जितनी भी फ्लाई दुबई की फ़्लाइट्स आती हैं तो सबसे पहले आपको यहीं पे उतरना होता है, और यहीं से उतर के आगे आपने देखना होता है कि आपने दुबई की तरफ जाना है बाहर, या फिर आपने कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके दूसरे कंट्री की तरफ ट्रैवल करना है। सो आई ऑलवेज से द दुबई इज़ अ हब ऑफ मल्टीपल नेशनलिटी। You can find every kind of national people here whenever you will land here. Really, there is a multiple flight come all across the world. There's some flight they coming from Europe, Africa, South Asia, Russia, everywhere in the world.
and as well you can find a multiple nationality of people, and most of the people they from Japan, China, Philippines, Europe, Africa, all around the world. And now you see there is a one flight, it's landed from Bangkok, and now you see these are people from Bangkok, and they have a connecting flights, and they will stay some time here, and then after that they will connect with the other flights, and then they will stay in the transit like 4, 6, 7, 8, whatever they will have a transit. Then after that they will travel their destination. सो यही है जी दुबई एयरपोर्ट की ब्यूटी। और आए हम आपको दिखाते चलें बाकी जितना भी हॉल है। हम ऊपर जो इसका ट्रांजिट 2 का जो हॉल है उसमें इंटर हुए, और इंटर होते हुए ही माशाल्लाह जो है आप इस हॉल को देख सकते हैं। और इवन मेरे आगे पीछे जितने भी क्राउड है उसमें भी देख सकते हैं आपको मल्टीपल नेशनल लोग मिलेंगे। हम सबसे पहले आए जी इलेक्ट्रॉनिक शॉप के पास। ये है इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, और यहाँ पे वट एवर वी वॉन्ट टू परचेज फ्रॉम इट, जस्ट विल इंटर द कॉइन्स हेयर, एंड देन आफ्टर दैट whatever we want, so we'll give their command and it will come out automatically. So if we want water, whatever, coffee, so it will come. So now such a nice, clean, neat and ideal area, and especially the temperature outside, maybe it was around 42 when we came inside. There was a full ACs and full ACs type of thing. So the inside temperature was 50 to 20 Celsius. Now we see these are all the things whatever we want to purchase we can purchase. Now we just go around and we have to show you all the things whatever it is. Now this is food street, and in the food street we can see a multiple restaurants. So where is a McDonald's, Indians, and Indian foods, and the people they are sitting here, they are trying to enjoy. Now we just move forward, and it's not a too big terminal like terminal 1 and terminal 3. It's a relatively small terminal, but it have enough things daily. Whatever we want to purchase we can purchase. We have a bilaterally left and right duty free shop we can purchase from there. So now there is another shops now in front of me. These are the duty free shop. Actually duty free mean no tax, so they will not take any tax. So just come on with me and I will show you all around Dubai terminal transit 2. So just please be with me. And just we landed maybe 30 minutes before, and we still did not rested. And now you see these are the perfume brands, and these are the important brand from different companies. So and I have I never have experience before to purchase any perfume from here, but my friend they told me it's these perfumes are really very good, but they are very expensive actually. So now these are also the Baku kind of one shop, duty free shop, so we can purchase whatever we want to purchase. So now you can see there is a multiple nationality people. They come across the world and they have a transit here, and then after that they will travel to their destination after their transit time. So this section was for my all international friends. Now तकरीबन यहाँ पे आए हुए हमें 30 मिनट हुए, और 30 मिनट पे ये जो बड़ा हॉल है इसका मैं आपको एक दफ़ा राउंड लगवाऊंगा, और यहाँ पे आप
देखते जाएं, दोनों साइड्स पे आप देखते जाएं और मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको सारा जितना भी दुबई का अंदर का टर्मिनल है उसको दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि कौन सी फ़्लाइट कहाँ से जाती है और फ्लाइट चेक करने का तरीका क्या है और आपने बैठना कहाँ पे है और कनेक्टिंग फ़्लाइट आपने किस तरह लेनी है और कहाँ से लेनी है। ओके, just when we just cross this corner, now we have one car Mercedes in front of me. So actually these cars are the car for the lucky winner. There will be the withdrawal like a lucky winner of every after 3 months. So the people, the one they are purchasing things from the duty free shops, then they will give their passport and boarding card. Then after that, every 3 months they will have their withdrawing like the lucky winner. So then they will call them. Now this is a big hall actually, and it's almost consist of 2000 chairs, and then there is a different kind of the gates. Then the gate will start from F1 to the F12, and there is a different people, they are sitting there, and now they are waiting for their flights, and our flights will be scheduled on F12 by tomorrow around 7 a.m. Now it's time around 2 a.m. So we have a 16 to 17 hour transit. So long really, but we will try to enjoy whatever time we have now. So please with us. Now we have to go to the one shop. Okay, now I am here in the shop. I feel thirsty really. I want to purchase the water. So I have a 5 dirham in my hand. So now I am gonna be put on the machine, and now I will purchase. So there is a specific number. I will enter the specific number, whatever the number, whatever kind of water I need it. So I just enter the dirham. I try to enter the dirham. So I try to enter the dirham inside. So you see. So now I enter, machine or automatically take this dirham. Now I am this selected bars. Yes, I selected the bar. So now you see there, my water is coming from there. Automatically it came out. It's electronic shops, and now from here I took my water. From here I took my water out, and it was from the 3 dirham I put to 5 dirham. So you will see machine will give me back my 2 dirham. So now this is my 2 dirham. The machine that it already gave me back. और again थोड़ा सा आपको दोबारा व्यू करवाते चलें इस मेन हॉल का, जहाँ पे बहुत दोनों साइड पे जो है ना लोग चहलकदमी कर रहे हैं, लोग चीज़ें परचेज भी कर रहे हैं, और कुछ लोग खा पी रहे हैं, और कुछ लोग जो अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे अलाउ नहीं है कि मैं किसी से इंटरव्यू करूँ। अगर अलाउ होता तो मैं ज़रूर आपको किसी डिफरेंट नेशनलिटी पीपल से ज़रा इंटरव्यू करके मैं आपको, यहाँ पे मैं बैठा हूँ। अब देखें यहाँ पे देखें 2 मिनट के अंदर कितने जहाज़ों ने उठना है। ये फ्लाइंग एरिया है जहाँ से जहाज़ ने उड़ान भरनी है, ऊपर उठना है, क्योंकि मेरे इस टर्मिनल 2 से मैं ये नहीं देख सकता कि लैंडिंग, क्योंकि यहाँ पे हर 1 मिनट के बाद फ्लाइट आती है। इट्स टू बिजी एयरपोर्ट एक्चुअली। So now I am sitting here, and you will count how many. There is a one aeroplane. It is going out. Now you will see. After some time, there will be another aeroplane. So it will take the flight from the runway. So you see there is another. So this is Emirates. So you see.
secondly, and then after that we'll wait, we'll see in over 2 to 3 minute time how many aeroplane will be come out. So see there, these are the actually terminal of the Fly Dubai. These are the parking area of the Fly Dubai. So you will see many multiple planes. So now you see this is a runway, the another Emirate plane, and both are in the back side. One is in the front and another one is in the back side. But I think so here the traffic is kind of very busy traffic here, and always now there is another flight, so Emirate, so it is going within 1.5 minute. I already show you 3 aeroplane, and so this is a very overcrowded and very busy and well managed airport in all around the world. So now there is another, so this plane just landed and now it's going toward their parking area. So now this Fly Dubai, it is ready for the flight, it is ready on the runway. So this Fly Dubai airplane, so then now still we are waiting. So we already show you 3 plane was flying. Now there is another Fly Dubai. You see within 2 to 30 minutes I already show you 3 aeroplane have been fly from this runway. So that is the way we just can sit it there, and we sit on the main hall, and in the main hall now you can see there is a multiple nationality people they are sitting. So we try to spend some time there, and the people they are resting there, they are enjoying, and then after that they are waiting for their next flights, and some people they try to eat something. And although this chair it is not too soft, this chair it's a little bit hard, and people still they are sitting on it. And now you see there is this lady that try to change the cloth of the baby, and baby is crying. So now some people they try to bring their waters, and they are sitting there, then they are waiting for their next flight. And mashallah, in this hall you can see a multiple national people, the one they come all across the country, all across the world. And then these are the Asian people, and if we try to show you, these are the people from Europe, and mother they are carrying their babies, and the husband and wife they are sitting together, and the husband they try to bring something for their wife. And it's a hall, waiting hall, and we are waiting from last 6 hours. ओके अभी फाइनली हमने डिसाइड किया, 6 घंटे तकरीबन हम बैठे रहे, और फाइनली हमने डिसाइड किया कि थोड़ा सा हम जो है ना बाहर हॉल की तरफ जाएं और कुछ अपने लिए खाने पीने की कोई चीज़ लें, और हम आए बाहर हॉल की तरफ। और ये यहाँ पे रहा, यहाँ लोग बैठे हैं इंजॉय कर रहे हैं KFC। पर्सनली वी डोंट लाइक द KFC एंड मैकडोनल्ड। ये जो लोग आ रहे हैं विद ग्रीन कोट, दे आर द सिक्योरिटी एंड ड्यूटी, द शॉपकीपर्स ऑफ द ड्यूटी फ्री शॉप्स, और ये इनका यूनिफॉर्म है यहाँ का। एंड वी जस्ट गो ऑल अक्रॉस, and we see now this luggage was with me, this luggage is with me, and try to push this luggage all across the airport.
and now we came again. We come on the sofa come chairs, or the chair come bed. These are the chair come bed. Okay, we try to relax for some time because the overstay was so long. और हम कुछ देर यहाँ पे बैठे, and the people they are playing, not playing actually, they do the photo shooting. Their camera is on the ground and they try to jump on the camera. So, and when they will try to jump on the camera, I think so it's kind of some video, they try to make some video. So now you see, now one again, second and third one, all the people they are try to look to her and they are enjoying, and they're fun. These people they are on the line, actually they are waiting for their flight, and they are waiting for their flight. So they are waiting for their flight, और लोग गेट्स के सामने अपनी फ्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं. तो यहाँ पे काफ़ी लोग, काफ़ी टाइम से लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग थके हुए हैं यहाँ पे. और ऑल्दो काफ़ी मुश्किल रहता है जब आप लॉन्ग टाइम यहाँ पे बैठते हैं इन सख्त चेयर पे. इट्स गुड फॉर 5 to 6 आवर्स, बट ये जब 16 से 18 घंटे का स्टे हो तो इट विल बी रियली लुक. सो यहाँ पे हमारे ऑलरेडी ये जो रिलैक्सिंग चेयर थी ये सारी ऑक्यूपाइड थी. Luckily we found 2 chairs and we try to sit and we relax. Okay, and a smoking lounge was there. Now these are the AC holes. The up one, they are the AC holes, and so the people they are line up there. You see they are line up for their flight. Now some people they are reading their books, and they are reading the book because they have been entirely sitting here from last maybe 15 to 16 hours. So it's good things. If you have a time, if you want to spend the time, you have to read novels, books, Quran, and whatever the book you like, you have to bring with you. And when you have a long project, so you can enjoy the book. Actually the books thing have become little old fashioned. Now you have a YouTubes and internet, you can watch whatever, but this was really something different. I see this lady, she have a book on the hand and she tried to read the book, and we are also waiting, and that's some African people. So they are also waiting for their flight. Now finally we come in the shuttle service, and we are going toward the plane. Okay, we are in the shuttle service and we are going toward it's morning around 7:30 a.m. and we are going toward the aeroplane, and both side there is a multiple शटल सर्विसेज. कितनी यहाँ पे शटल सर्विसेज आप बसेस नज़र आ रही हैं आपको, जो कुछ पार्किंग एरिया पे लगी हुई हैं, कुछ लोगों को लेके जा रही हैं, कुछ लोगों को लेके आ रही हैं. ये काफ़ी बिजी एयरपोर्ट है जहाँ हर टाइम तकरीबन जो है हर मिनट पे अगर एक फ़्लाइट उतरती है तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि एक अगर फ़्लाइट में अगर 300 पैसेंजर होते हैं तो 1 घंटे में कितने लोग उतरेंगे यहाँ पे, ख़ुद अंदाज़ा लगा लें. तो इस अप्रॉक्सीमेटली 60 को 300 से कर लें तो 30,000 के लगभग ये बनता है. और इतने पैसेंजर जो 1 घंटे में उतरते हैं और 1 घंटे पे जाते हैं. मीन के इतना बड़ा यहाँ पे हब है लोगों का, और लोग जो है वो दुनिया की हर जगह से यहाँ पे आते हैं.
और ये हम गुजर रहे हैं जी पार्किंग एरिया पे। हमारे सामने वो देखें एमरेट का एक और प्लेन जिसने अभी फ्लाई किया। और this is a parking area of Fly Dubai. So now we'll just take the round and we'll go back over plane area and just be with us and see. And Fly Dubai, and then there is another plane, and really I don't know how to read this one. It's kind of Indian or Chinese. So then another, these are all parking area of the planes. Although I am not allowed to go outside of the shuttle services, whatever the video I am making right now, I'm making from the mirror of the shuttle service. So now you can count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 plane, more than 10. There is a thousand of plane. They are all they are the one they are parked there. So now maybe after some time we'll reach to our flyjet, Fly Dubai jet. So now we'll show you all the things when we'll reach there. So now you can see a full view of the planes. This one, this plane is also ready, and this plane is still waiting for their passenger. And this is a outside view of the outside view of the Dubai International Airport. And these there we can see the Burj Umar, sorry, Burj Khalifa. It's there, Burj Khalifa. So now finally we come out from the over shuttle services, and now this is the jet, the one we will fly to Hargeisa. So I will show you all around. So this is a jet. So our seat is on the front side around 8A or 8B. So just come with us. I have a two bags, and one bag belong to me, another my wife. So now we will come up from the chair. So this is a full picture of the our jet. चेयर से ऊपर आते हैं, और हम जो ही ऊपर आते हैं चेयर से तो माशाल्लाह यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, पूरा प्लेन आपको दिखाते हैं, ये देखिए। और उसके बाद ये full view of the airport and shuttle services, and full view. Thank you so much.